हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुवी क्लासेस। इसके पहले मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बात कर रखा है। जिन्होंने मेरे ये वीडियोस नहीं देखे हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस के, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जा कर के वीडियोस को देख सकते हैं। आइए आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं कि भविष्य में जो भी काम हो रहा होगा या जो काम भविष्य में कंटिन्यू होगा, कोई भी एक्शन जो भविष्य में कंटिन्यू होगा उसको हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा, उस पर ज़रा सा ध्यान दीजिए। वो पढ़ रही होगी, आपके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, वो स्कूल में पढ़ा रही होगी, वो खेल रही होगी, मैं आपसे बात कर रहा हूँगा। ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं तो ये फ्यूचर में किसी एक्शन को बताते हैं कि कोई एक्शन फ्यूचर में जारी है, कंटिन्यू है, तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये हुआ तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि कहते किसे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में जारी रहेगा उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस कैसे है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफिकेशन की जब बात आती है तो हम यही कह सकते हैं कि कोई भी वर्ब के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा तो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे जा रहा होगा, खा रहा होगा, देख रहा होगा, पी रहा होगा। ऐसे जब वर्ब्स आएंगे तो होंगे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट स्टेप होता है, पहचान लेने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जांपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये एग्जांपल है, ही विल बी प्लेइंग देयर, वो वहाँ खेल रहा होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि वो वहाँ खेल रहा होगा में वह का इंग्लिश हो गया ही, और ही अपने साथ लाएगा विल, क्योंकि हम जानते हैं कि आई और वी जो होते हैं अपने साथ सेल लाते हैं, और रेस्ट जो होते हैं ही हो गया, सी हो गया, यू हो गया, ये क्या लाते हैं विल। तो यहाँ पर ही मेरा सब्जेक्ट है, ही के बाद लगेगा विल बी, और विल बी के बाद कुछ नहीं करना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब V1 प्लस आईएनजी। तो ये बन गया मेरा ही विल बी प्लेइंग, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग देयर, वो वहाँ खेल रहा होगा। उसी तरह से बनेगा वी शैल बी राइटिंग स्टोरी, वी हमारा सब्जेक्ट है और वी अपने साथ सेल लेके आता है, तो मैंने ये लगाया सेल और उसके साथ लगेगा बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी V1 प्लस आईएनजी, और जो वर्ड्स आएंगे वो उसके साथ। तो बन गया मेरा वी शैल बी राइटिंग स्टोरीज, हम कहानियाँ लिख रहे होंगे। थर्ड हमारा है दे विल बी रनिंग फास्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है हमारा, दे अपने साथ क्या लाएगा विल, और ये क्या लेगा बी, दे विल बी, और दौड़ना का इंग्लिश रन, रन का V4 होता है रनिंग। तो बन गया मेरा दे विल बी रनिंग, चूंकि फास्ट दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे दे विल बी रनिंग फास्ट, वे लोग तेजी से दौड़ रहे होंगे। ये थे एग्जाम्पल्स, इसको और अच्छा से समझते हैं। अब जैसे ही विल बी है, ही अपने साथ विल, आई अपने साथ सेल, बी अपने साथ सेल लेके आता है। अब कुछ नहीं करना है, ही विल बी के बाद आप क्या करो, वर्ब की कोई भी फोर्थ फॉर्म लगा दो। जैसे मैंने ही विल बी प्लेइंग लगा दिया तो हो गया ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। उसी तरह ही विल बी के बाद मैंने सिंगिंग लगा दिया, वो गाना गा रहा होगा। यू विल बी के बाद मैंने लगा दिया डांसिंग, तो क्या हो गया, वो नाच रहा होगा। यू विल बी स्लीपिंग, तुम सो रहे होगे। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट विल बी आता है उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं, तो देखते हैं कि सारे की मीनिंग चेंज हो जाते हैं, वर्ब जो होते हैं अपने से चेंज होते हैं। कोई भी सेंटेंस बनता है उसमें क्या होता है, वर्ब चेंज होते हैं और सब्जेक्ट चेंज होता है। तो यहाँ पर ही की जगह विल, और जैसे यहाँ पर वी आ जाएगा तो सेल हो जाएगा, क्योंकि वर्ब भी चेंज होंगे, मॉडल्स वगैरह भी चेंज होंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें क्या है, वी फॉर्म सेंटेंस में आते के साथ ही सेंटेंस चेंज होता है। ही विल बी प्लेइंग, अब प्लेइंग की जगह पर मैं यहाँ पर फाइटिंग लगा देता तो क्या हो जाता है, ही विल बी फाइटिंग, यानी वो लड़ रहा होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा, नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यानी जो लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था, विल नॉट लगाना है इसमें, विल के साथ नॉट लगा के बाकी सारे सेंटेंसेस को एज इट इज लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ही विल के साथ क्या लगा दिया मैंने, नॉट, ही विल नॉट बी प्लेइंग देयर, वह वहाँ नहीं खेल रहा होगा। वी शैल नॉट बी राइटिंग स्टोरीज, हम कहानियाँ नहीं लिख रहे होंगे। दे विल नॉट बी रनिंग फास्ट, वे लोग तेजी से दौड़ नहीं रहे होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, विल नॉट, शैल नॉट, विल नॉट। तो क्या करना है हमको, विल नॉट शैल नॉट, जहाँ विल लग रहा था वहाँ पर क्या लग जाएगा, विल नॉट।
शैल नॉट, विल नॉट करके हम सेंटेंस बनाएंगे और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ये तो था मेरा नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हम किसी से क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने का हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है मेरा सेंटेंस, जैसे क्या वह वहाँ खेल रहा होगा, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या पहले आ गया है, तो सबसे पहले याद रखना है जहाँ क्या पहले आ जाए, शैल और विल, ये दो में से कोई एक आएगा यहाँ पर। और कैसे आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ क्या आ जाएगा, विल। तो बन गया मेरा विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, विल ही बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल ही बी प्लेइंग देयर, क्या वह वहाँ खेल रहा होगा। उसी तरह यहाँ भी देखते हैं, सबसे पहले शैल, फिर उसके बाद वी, फिर बी राइटिंग एंड स्टोरी, शैल वी बी राइटिंग स्टोरी। शैल हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो हो गया शैल वी बी राइटिंग स्टोरीज, क्या हम कहानियाँ लिख रहे होंगे। थर्ड हमारा क्या था, विल दे बी रनिंग फास्ट, क्या वे लोग तेजी से दौड़ रहे होंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, विल पहले आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर बी फोर। तो ये सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा ही चलेगा, सबसे पहले क्या आ गया, शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इंट्रोगेटिव बनाते समय। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या एक चीज़ बढ़ जाता है, हमारा बढ़ जाता है नॉट, जो कि इंट्रोगेटिव में नहीं था। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो सिर्फ एक नॉट इसमें बढ़ेगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। जैसे स्ट्रक्चर हमारा है शैल विल सब्जेक्ट नॉट, यहाँ पर सब्जेक्ट बाद क्या आ जाएगा, नॉट, फिर आ जाएगा बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आई एन जी उसमें लगाएंगे, V1 प्लस आई एन जी, वर्ब की V4 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, विल ही नॉट बी प्लेइंग देयर, और इंट्रोगेटिव में क्या बन रहा था, विल ही बी प्लेइंग देयर, एक ही चीज़ बढ़ा नॉट, यानी कि विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी और B4, तो बन गया विल ही नॉट बी प्लेइंग देयर। नेक्स्ट में भी क्या था, सेल हमारा आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, सेल बी, सब्जेक्ट पर तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट, सेल बी नॉट, फिर बी, फिर V4 और स्टोरीज, सेल बी नॉट बी राइटिंग स्टोरीज, क्या हम कहानियाँ नहीं लिख रहे होंगे। और ऊपर वाले में क्या था, विल ही नॉट बी प्लेइंग देयर, क्या वह वहाँ नहीं खेल रहा होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है। थर्ड क्या था, विल दे नॉट बी रनिंग फास्ट, क्या वे लोग तेजी से नहीं दौड़ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर वेज की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया कि हमें प्रैक्टिस करना होगा। जैसे वी शैल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो, शैल वी बी गोइंग टू मुंबई टुमारो, वी शैल नॉट बी गोइंग टू मुंबई टुमारो, शैल वी नॉट बी गोइंग टू मुंबई टुमारो। ये सारी चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, पहले आई पे, फिर बी पे, फिर यू पे, फिर ही पे, सी पे और दे पे। आपको 1 मिनट में सब पे प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट, हाउ टू मेक क्वेश्चन यूजिंग WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे बनाना होगा, जो भी सेल और विल से क्वेश्चन बनेंगे, सेल और विल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसके पहले WH। जैसे विल ही बी हेल्पिंग हिम, ये मेरा विल से स्टार्ट हो रहा था, इसके पहले वाई लगा दिया, तो बन गया वाई विल ही बी हेल्पिंग हिम, वो उसकी मदद क्यों कर रहा होगा। नेक्स्ट, शैल वी बी इंजॉइंग पार्टी, उसके पहले लग गया हाउ, हाउ शैल वी बी इंजॉइंग पार्टी, हम पार्टी का आनंद कैसे ले रहे होंगे। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, विल और शैल के पहले वाई एंड हाउ, WH क्वेश्चन। अब इसी में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो विल इट नॉट बी रेनिंग देयर, विल इट नॉट बी रेनिंग देयर क्या है मेरा, इसमें नॉट भी लगा हुआ है, ऑक्सिलरी ये मॉडल भी लगे हुए हैं, विल इट नॉट बी रेनिंग देयर, इसके पहले क्या लग गया, वेन, तो बन गया मेरा वेन विल इट नॉट बी रेनिंग देयर, वहाँ बारिश कब नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्या था मेरा, विल सी नॉट बी कुकिंग, विल सी नॉट बी कुकिंग के पहले लग गया वाट, तो बन गया वाट विल सी नॉट बी कुकिंग, वह क्या नहीं पका रही होगी। इस वाले में क्या था, WH क्वेश्चन भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये दोनों में अंतर थे। और स्ट्रक्चर कितना आसान है, WH क्वेश्चन को लगाना है, शैल विल को लगाना है, सब्जेक्ट को लेना है, नॉट को लेना है, बी लगाना है और V4 और ऑब्जेक्ट। सो सिंपल इज दैट, बहुत आसान है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें। अगर आपको इस कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हेयर टू सॉल्व योर ऑल काइंड्स ऑफ क्वेरीज। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए सिलेबस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।